जय हिंद मेरे दोस्तों। स्वागत है आपका इस हमारे YouTube प्लेटफॉर्म जीएस आयुष पर। आज हम लोग इस क्लास में बायो की क्लास करेंगे, जिसमें पढ़ेंगे सेल्स कोशिका के बारे में। आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे, तो बिना किसी इधर उधर के अपना ध्यान इस क्लास में सिर्फ केंद्रित रखिएगा। अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा और साथ साथ में लिखते चलिएगा, एकदम बढ़िया से बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं, बिना कोई बातचीत की आगे की क्लास करते हैं। देखिए हमारा कौन सा क्लास है आज। हमारा तो सब्जेक्ट होगा जीव विज्ञान। हमारी राइटिंग नहीं जाती तो इस पर ध्यान ना देकर सिर्फ वो सब देखिए, जीव विज्ञान, जिसको अंग्रेजों ने कहा है बायो। बायो कहिए फिर बायोलॉजी कहिए। तो जीव विज्ञान के जो जनक है, जीव विज्ञान के जो जनक हैं, जीव विज्ञान के जो पिताश्री हैं, तो इनके जो जनक हैं, इनके जो जनक हैं जीव विज्ञान के, वो हैं अरस्तु। कौन है भैया? अरस्तु हैं जीव विज्ञान के जनक। स्टार्टिंग में तो शुरुआत में तो यही था कि सिर्फ जीव ही विज्ञान है। स्टार्टिंग में तो शुरुआत में तो यही था कि सिर्फ जीव ही विज्ञान है। बाद में पता चला कि जीव विज्ञान को दो भागों में बांट दिया गया। ठीक है, बाद में जाकर विज्ञान को जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया। देखिए जैसे कि सबसे पहले था विज्ञान। विज्ञान में आया जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान। अब हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्या? जीव विज्ञान। अब जीव विज्ञान को दो भागों में बांट दिया गया। लेकिन स्टार्टिंग में जीव विज्ञान के पिताश्री सिर्फ और सिर्फ हम लोग अरस्तु को कहते थे। फिर बाद में जीव विज्ञान को दो भागों में जीव विज्ञान को दो भागों में बांट दिया गया। कौन से भागों में बांट दिया गया? दो भागों में इसे बांट दिया गया। पहले तो था जूलॉजी। पहले तो था जूलॉजी, ठीक है। फिर बाद में इसे बांटा गया एक और भाग में, बॉटनी। बॉटनी, ठीक है। जियोलॉजी और बॉटनी। तो जो जियोलॉजी है, जियोलॉजी ही हमारा जंतु विज्ञान है। जियोलॉजी ही हमारा जंतु विज्ञान है, और जो बॉटनी है ये हमारा पादप विज्ञान है। तो आप भी जो हैं ये जंतु ही, ये मत कहिए कि हमारा विज्ञान कहाँ गया। इसमें तो जंतु के बारे में पढ़ेंगे, जानवरों के बारे में पढ़ेंगे। तो आप ध्यान रखिए, आप भी जानवर ही हैं, विज्ञान में आप जानवर ही हैं। ये मत समझिएगा कि हम बहुत हुआ, हम लोग सबसे ज़्यादा बुद्धिमान वाले जानवर हैं। ठीक है, देखिए दिमाग दिमाग का फ़र्क होता है। अगर किसी को भी कुत्ता बोल दीजिए तो उसे बहुत बुरा लग जाता है, बस शेर बोल दीजिए बहुत अच्छा लगता है। मैं शेर हूँ, लेकिन है वही जानवर ही है। ठीक है, बस दिमाग दिमाग का फर्क फर्क है बस। और शेर जैसा काम वो भी नहीं कर पाएंगे। बनते हैं भले शेर, लेकिन शेर जैसा काम कोई नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो जियोलॉजी के जनक अरस्तु को ही कहा जाता है, क्योंकि भैया जीव विज्ञान में सबसे पहले अरस्तु ने बताया था जंतु विज्ञान। तो ये बाद में पता ही नहीं था कि भैया बॉटनी भी है, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ना है। तो जीव विज्ञान को ही समझिए, जीव विज्ञान ही हमारा है जियोलॉजी। ठीक है, तो इसके अरस्तु भी हमारे हैं। अरस्तु ही इसकी खोज करता है। ठीक है, अरस्तु इसकी खोज करते हैं जियोलॉजी की। अब आया बॉटनी। जो अरस्तु के मुंह पे तमाचा मारा, कहा अब्बे ये बॉटनी, जो पेड़ पौधे हैं इसके बारे में कौन पढ़ेगा? फिर कहा अच्छा पेड़ पौधों के बारे में ही पढ़ना है। फिर कहा हाँ। फिर जो इसके थे, इसके खोज करता थे थियोफ्रेस्टस। कौन थे इसके भाई? इसके थे थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस जो इसके खोज करता थे, बॉटनी के, बॉटनी जो खोज करता थे ये थे थियोफ्रेस्टस। देख लीजिएगा स्पेलिंग, ठीक है, थियोफ्रेस्टस। तो थियोफ्रेस्टस इसके जो थे जनक थे। किसके जनक थे? बॉटनी के। तो इसे हम लोग कहते हैं जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान, इसमें हम लोग जंतुओं के बारे में पढ़ा जाता है। और इसमें पढ़ा जाता है किसके बारे में? इसमें पढ़ा जाएगा पादप के बारे में। ये बड़ा उटपटांग शब्द आपको दिख रहा होगा, पादप। पादप मतलब समझिए हमारी देसी भाषा में पेड़ पौधे। पेड़ पौधों के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, किसमें पढ़ेंगे? बॉटनी में हम लोग सिर्फ पेड़ पौधों के बारे में पढ़ेंगे, और जियोलॉजी में हम लोग जंतु के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मत कहिए कि पादप पादप। जंतु विज्ञान मतलब यही गाय भैंस गोरू, हाँ, इसके बारे में और मानव के बारे में हम लोग इसमें यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अपना आगे अब कार्यक्रम अपना बढ़ाते हैं क्लास को। अब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कोशिका।
तो हमारी मेन टॉपिक जो आज थी कोशिका ही थी। आपको थोड़ा हम बैक फ्लैश में लेकर गए, थोड़ा बता दिए कि जीव विज्ञान के जनक कौन कौन है, भैया जीव विज्ञान आया कहाँ से, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कोशिका। कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। घर जानते हैं अपना मकान, मकान किससे बनता है? सरिया मोहर एग्रीमेंट से, वो तो अलग की बात है, लेकिन मकान का इकाई क्या है? ईंट। ईंट ईंट से जोड़कर मकान बनता है, ईंट ईंट से जोड़कर एक पूरा दीवार बनता है, मकान बनता है। वैसे ही शरीर हमारी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है। शरीर की अगर इकाई देखा जाए, शरीर की इकाई है तो हमारे शरीर की इकाई है कोशिका। वैसे घर की इकाई ईंट है, जैसे ईंट ईंट से जोड़कर मकान बना है, वैसे कोशिका कोशिका से जोड़कर हमारा ये शरीर बना है। कोशिका, कोशिका देखिए, सबसे पहले कोशिका आपको थोड़ा बता देते हैं। कोशिका, कोशिका, कोशिका जब मिलते हैं ये बनाते हैं ऊतक। कोशिका जब मिलते हैं भैया ये बनाते हैं ऊतक। ऊतक मिलकर बनाते हैं अंग। ऊतक मिलकर बनाते हैं अंग, और अंग मिलकर बनाते हैं शरीर। शरीर पहले कोशिकाएं मिलेंगी, कोशिकाएं मिलकर बनाएंगी ऊतक को, ऊतक मिलकर बनाएंगे अंग को, अंग फिर मिलकर बनाएगा हमारे शरीर को। तो शरीर की सबसे शरीर की इकाई क्या है? शरीर की इकाई कोशिका को कहा जाता है। शरीर की इकाई कोशिका है। कोशिका एक ऐसी इकाई है, देखिए, सेल्स, अगर आपको सेल्स की परिभाषा लिखनी है कोशिका है क्या, तो उसके बारे में आप लिख लीजिए। शरीर की वह सबसे छोटी इकाई जो हर एक काम को कर सकती है। शरीर की सबसे छोटी इकाई जो वह हर एक काम को कर सकती है। आपको जानकर अभी बताऊंगा तो कहेंगे अरे भैया ऐसा ऐसा कहाँ से हो गया, लेकिन है यही है, यही सब तो है, ही है विज्ञान। कोशिका हर एक काम करती है। इसमें परिवहन भी होता है, पढ़ेंगे अभी आगे चल के, परिवहन भी होता है। और ये प्रोटीन भी बनाता है, ये खुद प्रोटीन बनाता है। इसमें पावर हाउस है भैया, पावर हाउस, लाइट वाला पावर हाउस नहीं है, इसका पावर हाउस अपना अलग है, एटीपी बनाता है भैया। है, कोशिका विभाजन करता है, यही तो मेन है। यही तो सब कुछ है, ये जो चोट वोट लगता है कुछ नहीं, यही कोशिका जो कहता है अरे लीवर घाव लागो पूजिए, कुछ नहीं है। कोशिका यही पूछाता है आपको, जो पूछाता है, ठीक है। तो यही सब कुछ है, कोशिका ही। तो शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। शरीर का वह सबसे छोटा अंग जो हर एक काम को कर सकता है, उसे ही कहा जाता है कोशिका। शरीर का वह सबसे छोटा अंग जो हर एक काम को कर सकता है, उसे कहा जाता है कोशिका, ठीक है। तो देखिए कोशिका, कोशिका का अगर हम लोग, हाँ ये देखिए हो गया कोशिका। कोशिका, इसको कहीं मिटा दें तो समझ ही गए होंगे यार, ये सब पढ़े थे छोटे छोटे रहने, कक्षा 8 में नमका दिए होंगे आज। भले कहेंगे नहीं आ रहा है, भूल गए, रिवीजन नहीं करेंगे तो भूलेंगे भैया। कोशिका, कोशिका का अध्ययन, जब कोशिका के बारे में आप खोद खोद के उसको पढ़ेंगे, कोशिका लिए मर गया, हाँ, उसको आप खोद खोद के उसको पढ़ेंगे। कोशिका लिए उसको जूम किए, उसको बढ़िया से देख रहे हैं, अरे क्या है इसमें, अरे ये क्या मिला, फिर लिख लिया, अरे ये मिला, अरे ये मिला भाई, ये उसी को कहेंगे कोशिका का अध्ययन। और कोशिका का अध्ययन जब आप करेंगे, जब कोशिकीय विज्ञान बनेंगे, आप कहेंगे साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा? कोशिका का अध्ययन कहलाएगा साइटोलॉजी भैया। देखिए यहाँ साइटो शब्द आ जाएगा, कोशिका को ही समझिए, साइटो शब्द जहाँ है उसको कोशिका ही समझिएगा, ठीक है। तो साइटोलॉजी कोशिका का भैया अध्ययन कहलाता है, साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन कहलाता है। अब बात आती है, सर तो बता दिया, विज्ञान की खोज किसने किया? जीव विज्ञान की खोज अरस्तु ने किया। अब पढ़ रहे हैं कोशिका, ये तो बताइए नहीं करें, कोशिका खोज कौन कर दी, कोशिका के बारे में पढ़ना पड़ रहा है। सुनिए ठहरिए, बताएंगे, सब बताएंगे। कोशिका की खोज हमारे को कोई नहीं किए थे, कोशिका की खोज ये रॉबर्ट हुक एक लोग थे, हुक, रॉबर्ट हुक, इनका भैया नाम है हुक। हुक जैसे छोटे हुक से छोटी छोटी चीज पकड़ा जाते हैं ना, ये छोटी चीज की खोज ही करे थे। ये सोचे कि इनके मम्मी पापा का नाम रख दिया रॉबर्ट हुक, अरे रॉबर्ट हुक वाह, तावा में आए एकदम पूरा बढ़िया से है, हुक हुक कहते हैं, देखिए मैं एक दिन हुक का नाम करूंगा। तो गए हुक से, हुक से छोटी छोटी चीज पकड़ने लगे, तो हुक से खोज कर दिए कि कोशिका की। अब याद रखिएगा, कोशिका, कोशिका सबसे छोटी होती है, और रॉबर्ट हुक, हुक से भी सबसे छोटी छोटी चीज पकड़ी जाती है।
तेनहु गैन भैया बढ़िया से रॉबर्ट हुक कोशिका की खोज करती है। करण करण भैया मृत कोशिका की खोज किए हैं। ये मृत कोशिका की खोज किए हैं रॉबर्ट हुक, जानते हैं मृत कोशिका की खोज किए हैं। लेकिन अगर माना जाए भैया खोज तो किए हैं, हम और आप वो भी नहीं कर पाएंगे। तो इसकी जो खोजकर्ता है, कोशिका की जो खोज है, कोशिका की जो खोज है, कोशिका की खोज हमारे रॉबर्ट हुक की है। कौन की है भैया? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने हमारा जो है भैया ये कोशिका की खोज की है। लेकिन ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, इन्होंने मृत कोशिका की खोज की है। मृत्यु कोशिका, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया, ये हम मानते हैं और आपको भी मानना पड़ेगा, क्योंकि ये सदियों से मानते हुए सब लोग आ रहे हैं, इसलिए आपको भी ये मानना पड़ेगा। रॉबर्ट हुक ने खोज किया, कोशिका की खोज तो किया, लेकिन इन्होंने मृत कोशिका की खोज की है। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज किया, ठीक है। अब बात आती है, जब इन्होंने मृत कोशिका की खोज किया तो फिर जीवित कोशिका की खोज किसने की? ठहरिए सुनिए, वो भी किया। ऐसे थोड़ी ना आपको जाने देंगे, सब करेंगे, यहीं फंसाए रहेंगे। ये विज्ञान, ये जो है ये सब इनका कुछ काम वाम नहीं है, लड़कियों को बर्बाद करने आते हैं बस। हम भी जब पढ़ रहे थे बहुत गुस्सा आ रहे थे, इनको कहा है कि ये सब ये रस्तु ये नहीं आते, ये कहाँ से आते हैं, यही आ गए। इन्हीं के सबको काम ही है, ये न्यूटन व्यूटन लगते हैं, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं सब। हाँ। अब आती है बाद में मृत जीवित कोशिका की खोज। जीवित जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज लीवेनहॉक ने किया था। किसने किया था? एंटोइन वान लीवेनहॉक। एंटोइन वान, आप इसको देखिएगा पेपर में, आपको सिर्फ मिलेगा लीवेनहॉक ही, लीवेनहॉक ही मिलेगा। तो कोई ऑप्शन ऑप्शन आएगा कि पूछेगा मृत कोश जीवित कोशिका की खोज किसने किया सर्वप्रथम, तो आप बताएंगे लीवेनहॉक उसमें आएगा, नहीं तो फिर ये भी दे देगा एंटोइन वान। तो आप लोग याद रखिएगा लीवेनहॉक। तो ये हम लोग तो देख लिए कि कोशिका की खोज किसने किया। कोशिका की सर्वप्रथम भैया रॉबर्ट हुक ने किया, चाहे वो मरी कोशिका की खोज की या फिर जिंदी कोशिका की खोज की, कोई बात मतलब नहीं है। जीवित कोशिका की खोज हमारे लिवेनहॉक ने किया था, एंटोइन लिवेनहॉक ने किया था। अब इसके बाद आते हैं, इन्होंने खोज कर दिया, अब कोई ये भी तो आएगा, कोई ये भी तो आएगा जिसको रहा नहीं जाएगा, वो आपको फंसाएगा। आया फिर एक ऐसा भैया, दो लोग आए ऐसे, स्लाइडेन एवं स्वान। हाँ, स्लाइडेन एवं स्वान क्या कहे? कोशिका का सिद्धांत दिए। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया है? ये भी लिख लीजिएगा, कोशिका का सिद्धांत, कोशिका का सिद्धांत, कोशिका का सिद्धांत दिए हमारे स्लाइडेन एवं सॉन ने। किसने दिया भैया? स्लाइडेन एवं सॉन ने। स्लाइडेन है एवं एवं स्वान ने, स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया। सिद्धांत दिया, हाँ, क्या सिद्धांत दिया? रुकिए ठहरिए, बता रहे हैं सिद्धांत दिया, इतना काहे जल्दी कर रहे हैं? लिखिए हैं, लिखे तो होंगे, नहीं लिख लीजिए। चलिए ठीक है, लिखे हैं। सिद्धांत दिए कि जब हमारे शरीर में कहीं भी चोट लगती है, तो जब वहाँ पर कोशिकाएं मर जाती हैं, तो उनके अगल बगल की कोशिकाएं उन्हें भरती हैं। कोशिका विभाजन का सिद्धांत यह कि जब आपके भी कहीं चोट लग जाती है, आपके भी कहीं चोट लग जाती है, तो वहाँ की भी एक कोशिका मर जाती है। एक चीज़ से मारेंगे, यहाँ पर बहुत सारी कोशिकाएं मर जाएंगी। फिर इस जो इसके अगल बगल की कोशिकाएं रहेंगी, वो देखेंगे, कहेंगे अरे हो, देख रहे हो वहाँ की कोशिकाएं मर गई हैं, उसे भरना है भैया, भरना है। तो उसे भरेंगे, तो अगल बगल की कोशिकाएं उसे फिर दोबारा पहले जैसे सही, जब चोट वोट लगता है या सही नहीं हो जाता है, कोशिका विभाजन से ही सही होता है भैया, कोशिका विभाजन से ही सही होता है। तो स्लाइडेन एंड स्वान ने यह सिद्धांत दिया कि कोशिका जब कहीं चोट लग जाती है, तो हमारी कहीं कुछ भी रहता है तो उसके अगल बगल की जो कोशिकाएं रहती हैं, वह फिर उसे सही करती हैं, पुनर्निर्माण कर देती हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा स्लाइडेन सिद्धांत, ये सब हो गया।
कोशिका की खोज हमारे रॉबर्ट हुक ने किया। जीवित कोशिका की खोज लीवेनहॉक ने किया। सिद्धांत स्लाइडेन-एमसॉन ने दिया। सब आपको फंसा रहे हैं बारी बारी से। अब आइए हम लोग देखते हैं सबसे बड़ा कोशिका कौन सा है, सबसे छोटा कोशिका कौन सा है। ओवरऑल मतलब पूरे पृथ्वी पर, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे बड़ी कोशिका। ओवरऑल पहले यहाँ लिखता हूँ ओवरऑल, इसको मिटा देते हैं, तुमने लिख ही लिया होंगे। ठीक है, लिख तो लिए होंगे। मिस्टर यार खो गया यार, पता नहीं कहाँ। ये देसी हैं यार, यहाँ पर खाना खाए के बाद रुमाल नहीं रहता, ऐसे मार लिया जाता है, तो ये सब कोड है, जानते हैं। तो फिर ओवरऑल ओवरऑल हम लोग देखते हैं। ओवरऑल ओवरऑल में हम लोग देखते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे मानव में सबसे छोटी और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। ठीक है, तो सबसे बड़ी कोशिका की बात करें, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका होती है भैया हमारा शुतुरमुर्ग का अंडा। एक कोशिका से मिलकर बनी है शुतुरमुर्ग का अंडा। जी, शुतुरमुर्ग का अंडा। सही भैया, शुतुरमुर्ग सही है, मतलब सही कर लेना यार। शुतुरमुर्ग का अंडा। तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। एक तरबूजा बराबर होता है, तरबूजा खाए हैं, खरबूजा तरबूजा, खरबूजा थोड़ा छोट होता है, तरबूजा उससे थोड़ा बड़ा होता है। तो तरबूजा कितने बड़ा होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। जो सबसे बड़ी कोशिका है भैया, सबसे बड़ी कोशिका, ये बात अपने बढ़िया से कान खोल के ध्यान से सुन लीजिए। सबसे बड़ी कोशिका की बात किया जाए ओवरऑल में, ये नहीं कि मानव के शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, मानव के शरीर की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, ओवरऑल में शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी हमारी कोशिका है। ठीक है, अब बड़ी तो देख लिए, बड़ी तो देख लिए, छोटी भी देख लेते हैं भाई। ठहरिए, छोटी भी देख के चलेंगे, क्या दिक्कत है यार। छोटी, सबसे छोटी होती है माइक्रोप्लाज्म। क्या होती है, माइक्रोप्लाज्म। देखिए कुछ ऐसे होते हैं जिनको विज्ञान में, साइंस में उसको इंग्लिश में ही लिखना ठीक है। अभी माइक्रोप्लाज्म हिंदी में लिखेंगे थोड़ा कठिन पड़ जाएगा। तो ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिसको हम लोग इंग्लिश में ही ठीक लेते हैं। वैसे अगर विज्ञान को देखिए इंग्लिश में ही पढ़ी तो ज़्यादा बेटर है। डॉक्टरी नीट की तैयारी करेंगे तो वहाँ पर इंग्लिश ही आएगा, दवाई इंग्लिश में ही लिखा रहेगा। लेकिन हो जाता है सब कुछ तैयारी, ये मत सोचिए कि हिंदी मीडियम पढ़े हम लोग नहीं कर पाएंगे, सब कर लेंगे, सब हो जाएगा बढ़िया से। ये हो जाएगा हमारा ओवरऑल में। ओवरऑल में हम लोग देख लिए सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। सबसे बड़ी कोशिका हमारे शुतुरमुर्ग का अंडा है। सबसे छोटी कोशिका हमारी माइक्रोप्लाज्म है। अब आइए हम लोग देखते हैं मानव में। ये तो भाई ये ओवरऑल की बात किया है, ध्यान से। ओवरऑल की बात हुई है, मानव के अंदर की बात नहीं हुई भाई। मानव के अंदर की बात नहीं हुई है, ओवरऑल की बात हुई है। ये बात आप लोग अच्छे से बढ़िया से ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मानव के अंदर, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर, मुझे पता है भैया, इंतजार ही करेंगे। मानव के अंदर, मानव में, मानव में सबसे बड़ी देख लेते हैं। सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, यूं यूं है इस तरीके, यूं। सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका। अरे भैया आ गया सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी जो होता है वो होता है ओवम। सबसे बड़ी कोशिका जो होती है मानव में, मानव की हम लोग बात करें, ये अब ये मत कहिए कि मेल फीमेल, हाँ अभी ये हटा दीजिए मेल फीमेल। सबसे बड़ी कोशिका जो है
वो है हमारा ओवम। ओवम हमारी सबसे बड़ी कोशिका है जिसे हम लोग कहते हैं अंडाणु। मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है, ओवम है, जो पाया जाता है फीमेल, फीमेल में। अब आते हैं स्पर्म। स्पर्म लगा लीजिएगा, ठीक है। शुक्राणु। स्पर्म देखिए सबसे बड़ी कोशिका तो हो गई हमारी ओवम, जो फीमेल में पाया जाता है, महिलाओं में पाया जाता है। उसके बाद आता है सबसे छोटी कोशिका जो होती है मानव में, वो होता है शुक्राणु, स्पर्म होता है, जो मेल में पाया जाता है, लड़कों में पाया जाता है, मेल में पाया जाएगा। अब सबसे लंबी कोशिका होती है ब्रेन में न्यूरॉन, ब्रेन में न्यूरॉन, ब्रेन में एन ई यू, न्यूरॉन, ठीक है। अब बहुत से ऐसे कलाकार होंगे कहेंगे ये तो फीमेल में पा गया, ये तो मेल में पा गया, लंबी कोशिका है ब्रेन, ये किस में पाएगा, ये कहाँ जाएगा, जेंडर में तो नहीं जाएगा। ऐसा है भाई, फीमेल में कर देगा इसको, मेल में कर दें। दिमाग सबके पास है ना, सब में ले जाइए। मेलों में भैया, फीमेलों में है, मेलों में है। तो सबसे बड़ी कोशिका मानव में, सबसे बड़ी कोशिका ओवम है, फीमेल में पाया जाता है। सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है, स्पर्म, जो मेल में पाया जाता है। और सबसे लंबी कोशिका ब्रेन में न्यूरॉन है, जो मेल और फीमेल में दोनों पाया जाता है। अब इसके बाद बात आती है सबसे तेज कोश का विभाजन कहाँ होगा, सबसे धीरे कोश का विभाजन कहाँ होगा। फिर उसके बाद आगे की क्लास में शुरू होगा कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, जो हम लोग कह रहे थे ना सब काम कर सकता है, फिर वो हम आपको बताएंगे कैसे कैसे काम कहे नहीं है, करके दिखाएंगे भैया, यहीं रुके रहिए, यहीं आप रहिए, यहीं हम भी रहिए, कब बढ़िया से करके दिखाएंगे इसे, ऐसे थोड़ी ना छोड़ देंगे, क्या समझते हैं हुआ बेटा ने यू यूं यूं 2 मिनट यार, ये बाल्टी उल्टी बाल्टी तो बाद में पड़ा जाएगा, पहले एक कवर करना है, हैं? एक कवर करना है, 2 मिनट की क्लास है बस, ज़्यादा नहीं, 2 मिनट, 2 मिनट और रुक जाइए बस, ठीक है। तो सबसे तेज कोशिका विभाजन हम लोग इसे देख लेते हैं। सबसे तेज कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन तेज, कोशिका विभाजन तेज कहाँ होता है और कोशिका विभाजन धीरे, इसको आगे क्लास में लोग कल करेंगे, ठीक है। सबसे तेज कोशिका विभाजन, सबसे तेज कोशिका विभाजन होता है लीवर में, यकृत में, यकृत में सबसे तेज कोशिका विभाजन होता है लीवर में, ठीक है। अगर आपको कोई चाकू को मारने आया ना, कभी कोई मारने उरने आया ना, तो कहेगा, रुकिए ठहरिए रुकिए, ये इधर, इधर मारो मेरे, इधर मारो चाकू, बच जाएंगे। बहुत तेज कोशिका विभाजन होता है, अगर देखिए इसे फिल्म में मार देते हैं, ऐसे ऐसे आएगा, ऐसे विलन आएगा, उसके बाद ऐसे आएगा, उसको ऐसे मार देगा, अरे लग गए, अरे लग गए। हाँ, तो सबसे तेज कोशिका विभाजन होता है हमारे लीवर में, यकृत में, ठीक है। सबसे धीरे होता है ब्रेन में, सबसे धीरे होता है हमारा कोशिका विभाजन भैया ब्रेन में, जो होता है न्यूरॉन में, जो मैं पढ़ा है सबसे लंबी कोशिका है, वो सबसे धीरे उसमें कोशिका विभाजन होता है। तो इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि ब्रेन को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन है। आर्टिकल 21 यूं देखिए, यूं आर्टिकल 21 अनुच्छेद में,
अनुच्छेद कई संविधान में है कि आपको जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं है। ये संविधान भी कहता है सिर्फ आप जिएंगे मरेंगे नहीं, आपको जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं है। तो आर्टिकल 21 के तहत ही आपको निज तक जीने का अधिकार दिया जाता है, जिसमें सरकार कहती है हेलमेट लगाओ, क्योंकि ब्रेन में भैया लग गया ना तो काम खत्म। इसमें कोशिश बनाने बहुत तेज होती है, इसमें समझ लीजिए होती धीरे क्या, इसमें समझ लीजिए होती ही नहीं है, काटो यार इसे, होती ही नहीं है इसमें कोशिश वचन, धीरे करके क्या करेंगे, अगर होती भी है समझ लो 0.1, क्या फायदा इसका होने का, कुछ नहीं होती है। तो सरकार भी कहती है भैया हेलमेट लगाओ, हेलमेट लगाओ, क्योंकि अगर हेलमेट नहीं लगाए ब्रेन में लगा तो डायरेक्ट मरेंगे। संविधान कहता है आपको जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार तो भैया कतई नहीं देंगे यार, इसलिए सरकार कहती है आप हेलमेट लगाओ। ठीक है, तो चलिए आगे क्लास हम लोग कल करेंगे, कल पढ़ेंगे कि कोशिका है ये, हाँ कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना यूं 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 यूं, इसके अंदर एक चलता है क्रेब साइकिल। ये सब हम लोग कल की क्लास में करेंगे, आज की क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं, बहुत लंबी क्लास हो जाएगी हमारी। तो ठीक है, तो आगे की क्लास करने मत भूलिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, मजे मस्ती से पढ़िए, कुछ करना है नहीं लाइफ में, पढ़िए अच्छे से, घूमिए डालिए, बस कुछ करना है नहीं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।